हमारे महान शास्त्रों ने भी हमें यही समझाया है कि धर्म को रक्षा की ज़रूरत होती है सदा। और यदि आप धर्म की रक्षा कर दो तो बाकी सबकी रक्षा अपने आप हो जाती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। हर मामले में बराबरी है। लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही हैं तो रक्षा के मामले में भी बराबरी है। आज जब बहन भाई के राखी बांधे तो मंत्र ये होना चाहिए, ये धागा तुम्हें याद दिलाता रहे और मुझे भी याद दिलाता रहे, क्योंकि बांधा तो मैंने है ना। मुझे भी याद दिलाता रहे, तुम्हें भी याद दिलाता रहे कि हम दोनों को। तो जो कुछ प्रचलित हम YouTube पे किसी को सुन लिया, किन्हीं गुरु को सुन लिया, राखी के संबंध में भी इस तरीके की बातें शेयर करी थी उन्होंने। राखी का जो धागा होता है उसको एनर्जाइज करना है, कॉन्सेक्रेट करना है। धागे में एनर्जी घुसेड़ी जा सकती है, ये बात बड़ी चमत्कारिक है। और उससे बड़ा चमत्कार ये है कि परंपरा तो गांव-गांव की, कस्बे-कस्बे की, हर जगह की अलग होती है। राखी कैसे मनाई जाती है, आप जाइए तो गुजरात में भी अलग है, नेपाल में अलग है, दक्षिण भारत में बात ही अलग है, जैनों में बात अलग है, उत्तर भारत में भी आप अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो अलग अलग परंपराएं हैं। परंपरा का क्या है, वो तो स्थानीय रूप से उठती है, वो तो एक जगह की मिट्टी से उठती है। और भारत की मिट्टी बड़ी उर्वर रही है, यहाँ से बहुत कुछ पैदा हो जाता है, तो परंपराएं भी हो जाती हैं। तो शास्त्र क्या कह रहा है, बात क्या है, वो समझनी चाहिए। हर परंपरा का असली उद्देश्य धर्म की रक्षा होना चाहिए। वैसी ही परंपरा कुछ प्राण रखती है। जो परंपरा धर्म की रक्षा की तरफ भेज सके मनुष्य को, सिर्फ वही परंपरा कुछ अर्थ रखती है। और धर्म की क्या परिभाषा बोली थी हमने? आत्मा तक पहुंचना। हाँ, मन को शुद्धि देना, शांति देना, ये धर्म है। तो जो परंपरा मन को शुद्धि और शांति देती हो, मात्र वही परंपरा धार्मिक है। सब परंपराएं धार्मिक नहीं होती। परंपराएं बस परंपराएं होती हैं। परंपराएं आदत होती हैं, स्थानीय आदतें, लोकल हैबिट्स। सिर्फ कुछ परंपराएं धार्मिक होती हैं। और जो परंपराएं वास्तव में धार्मिक होती भी हैं, हम लोगों ने गलती क्या करी है कि हम उनका धार्मिक अर्थ भूल बैठे हैं। परंपरा जैसे एक लिफाफा हो, उस लिफाफे के अंदर धर्म की बातों का पत्र रखा हुआ हो, हम भूल ही गए हैं कि लिफाफा खोलना कैसे है, परंपरा के भीतर जो बात लिखी हुई है उसको पढ़ना कैसे है। कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जिनके भीतर कोई पत्र रखा ही नहीं हुआ है, वो तो खोखली हैं, खाली लिफाफा है, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनमें अभी भी अर्थ हैं, पर हमें उन अर्थों का पता नहीं, हमने वो पत्र कभी पढ़ा नहीं। जो भाई बहन वाला रिश्ता है जिसके बारे में अभी आपने बात कही, तो ये क्या वही खाली लिफाफा ही है? आज के समय में तो देखो, मैं कहूँगा कि ये जो भाई बहन वाली चीज़ है, ये बहुत अर्थ अब रख नहीं रही है और आने वाले समय में इसका अर्थ और कम हो जाएगा। हालांकि जब मैं बात कहूँगा तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, और जो लोग अपने आप को धर्म का संरक्षक वगैरह बोलते हैं, उन्हें ख़ास तौर पे मेरी बातें बहुत चुभती हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम तीन यहाँ बैठे हो, तुम्हें मेरे संरक्षण की ज़रूरत है क्या? तुम तो मिल करके मेरी रक्षा कर दो। आज के समय में कौन सी लड़की को अपने भाई की रक्षा की ज़रूरत है? और अगर लड़की को अभी भी अपने भाई की रक्षा की ज़रूरत है कि भाई उसको रक्षा देगा, तो ये बात कोई उत्सव का विषय नहीं हो सकती। ये बात तो खेद का विषय होनी चाहिए कि लड़की अभी भी भाई से कह रही है कि तुम आकर के मेरी रक्षा करो। काहे को लड़की क्यों नहीं भाई की रक्षा करेगी? हर मामले में बराबरी है। लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही हैं तो रक्षा के मामले में भी बराबरी है। और ये बात और विचित्र तब हो जाती है जब बहन भाई से 8-10 साल बड़ी हो, और फिर भी उसको, आप घरों में जाएंगे वहाँ 1 साल का भाई होगा और 10 साल की बहन होगी, वो उसको राखी बांध रही है, तुम मेरी रक्षा करना। और वो रो रहा है और वो पालने में सूसू करा बैठा है, वो रक्षा करेगा। तो बात थोड़ी विचित्र हो जाती है ना। तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि बहनों को रक्षा की ज़रूरत है। हाँ, हमारे महान शास्त्रों ने भी हमें यही समझाया है कि धर्म को रक्षा की ज़रूरत होती है सदा। और यदि आप धर्म की रक्षा कर दो तो बाकी सबकी रक्षा अपने आप हो जाती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा कर दो, धर्म बाकी सबको अपने आप बचा देता है।
तो बहन को क्या ज़रूरत है आज रक्षा की, और अगर बहन को ज़रूरत है तो कई बार भाई को भी ज़रूरत है, बात बराबरी की है। हाँ, आप कहेंगे नहीं देखो अभी भी महिलाएं कमज़ोर हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि, वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये बात आज कुछ बहुत मायने नहीं रखती है कि बहनों को आकर के भाई रक्षा देंगे। आचार्य जी, जैसे अभी आपने दो पक्ष रखे रक्षाबंधन के विषय में, पहला शास्त्रीय, दूसरा परंपरागत। इसमें क्या ये, जैसे आप धर्म के विषय में जैसे आपने बताया कि धर्म का जो पूरा मूल सिद्धांत है वो यही है, मन को शुद्धता की ओर ले जाना, मन को आत्मा की ओर ले जाना। उस हिसाब से जैसे आपको लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, तो उसमें ये बात आपने कई बार बोली है कि धर्म आसपास के माहौल को देखकर ही संचालित भी हो रहा होता है, या कह लीजिए कि आसपास का जैसा माहौल है उसके अनुसार फिर वैसा जीवन जीना पड़ेगा, वही कर्तव्य बनेगा, धर्म बनेगा। जैसे देखा जाए तो जो इस समय बलहीन है या जो जिसका शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है, एक तरीके से तो रक्षा उसकी होनी चाहिए, वो धर्म कहलाना चाहिए। तो रक्षाबंधन क्या इस तरह से नहीं मनाया जा सकता है कि नहीं, वैसे ही मनाया जाना चाहिए। पिछले साल हमने उस पर बात करी भी थी कि आज देखो वास्तव में कि रक्षा की ज़रूरत किसको है। तो बहन जब भाई के राखी बांधे तो उसका अर्थ ये होना चाहिए कि भाई मैं तुझे राखी इसलिए बांध रही हूँ ताकि तुझे स्मरण रहे कि हम दोनों को मिलकर धर्म की रक्षा करनी है। आज जब बहन भाई के राखी बांधे तो मंत्र ये होना चाहिए कि भाई हम दोनों मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे। और ये इस पर्व का मर्म है, रक्षाबंधन के पर्व का अब ये मर्म है। भाई मुझे तुझसे रक्षा नहीं चाहिए, मेरी रक्षा की चिंता छोड़ दो भाई, मैं समर्थ हूँ, मैं सबल हूँ, मैं कल की अबला नारी नहीं हूँ, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगी, बल्कि भाई अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी देखभाल कर सकती हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो भाई। मैं तुम्हें राखी अब इसलिए बांध रही हूँ, इस परंपरा का अर्थ होना चाहिए भाई मैं राखी तुम्हें अब इसलिए बांध रही हूँ ताकि ये धागा तुम्हें याद दिलाता रहे और मुझे भी याद दिलाता रहे, क्योंकि बांधा तो मैंने है ना, मुझे भी याद दिलाता रहे, तुम्हें भी याद दिलाता रहे कि हम दोनों को मिल करके धर्म की रक्षा करनी है। आज रक्षाबंधन का ये अर्थ होना चाहिए। स्पेशली मेरी जनरेशन के लिए या हमसे भी और जो आ रही है जनरेशन, शास्त्रों के पास इतना हमारे पास नहीं होता कि हम जाते हैं उस तरीके से, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही बचपन से उस तरीके से नहीं रहता, ना एजुकेशन सिस्टम में, ना ही हमारी परवरिश में। तो जो कुछ प्रचलित हम YouTube पे किसी को सुन लिया, किन्हीं गुरु को सुन लिया, या स्पिरिचुअलिटी से उस तरीके से हमारा कनेक्शन एक डेवलप हो गया। तो आपको सुनने से पहले मैंने किन्हीं को पहले सुना था, तो उन्होंने राखी के संबंध में भी कुछ इस तरीके की बातें शेयर करी थी। उन्होंने शास्त्रीय अर्थ नहीं बताया था, उस वीडियो में तो स्पेसिफिकली नहीं था। साथ में उन्होंने राखी का जो धागा होता है उसको एनर्जाइज करना या कॉन्सिक्रेट करना। राम की बात करो, बेकार, ये सब कुछ नहीं इसमें। धागे का एनर्जाइज वगैरह करना ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ऐसी बातों से राम बचाए, ये सब कुछ नहीं होता। नहीं तो एनर्जी होती तो क्या करेगी वो एनर्जी? हाथ में कलाई पे आपने एनर्जी बांध ली तो क्या होगा उससे? उनका कहना ये भी था साथ में वीडियो में, जैसे मंगल सूत्र होता है या फिर आपका कलाई पे राखी होती है, तो हर साल आपको इसको एनर्जाइज करना होता है। एनर्जाइज क्या करोगे? वो धागा है, वो कपास है, वो कॉटन है, उसमें एनर्जाइज कैसे करोगे? एनर्जी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, एक भौतिक चीज़ होती है। तुम एनर्जी क्या भर दोगे उसमें? एनर्जी तो आप कपड़े में ऐसे डाल सकते हो, उदाहरण के लिए आप जब इसको प्रेस करते हो तो आप इसको एनर्जी देते हो, उसी एनर्जी के कारण फिर इसमें जो सिलवटें होती हैं वो हट जाती हैं। तो ये एनर्जी दे सकते हो तुम अधिक से अधिक। एक कपड़ा होता है, उसमें सिलवट क्यों पड़ जाती है? क्योंकि उसके भीतर केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें छोटे छोटे बॉन्ड्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही बदल देते हैं, और वीक बॉन्ड्स होते हैं। उन्हीं वीक बॉन्ड से आप ये जब देखते हो ना, कहते हो कपड़े में सिलवट पड़ गई, वो वास्तव में केमिकल रिएक्शन है, हम ऐसे सोचते नहीं पर वो यही है। तो वो केमिकल रिएक्शन है। फिर जब आप उसको एनर्जी देते हो प्रेस के माध्यम से, तो वो एनर्जी उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है।
तो फिर वो जो सिलवट थी वो हट जाती है और वो आपको जो कपड़ा है वो अच्छा लगने लग जाता है। तो कपड़े को तो आप एनर्जी यही दे सकते हो कि उसको गर्म कर दो, या ये कर सकते हो कि उसमें कोई केमिकल डाल दो, या ये कर सकते हो कि उसकी डाइंग कर दो। अब जैसे इसमें डाइंग अगर करी गई है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है और उसमें भी एनर्जी का आदान प्रदान होता है। हर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ऊपर नीचे होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सब याद होगा, तो उसके बिना केमिकल रिएक्शन हो नहीं सकता। तो बाकी और कैसे मतलब धागे में एनर्जी घुसेड़ी जा सकती है, ये बात बड़ी चमत्कारिक है। और उससे बड़ा चमत्कार ये है कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातों को सुन लेते हैं, यकीन भी कर लेते हैं। और ऐसे दुनिया चल रही है। तो वो सब बातें एक तरफ रखो, वो व्यर्थ बातें, इनमें कुछ नहीं रखा है। आचार्य जी, अभी हम बात कर रहे थे कि हम जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो आपने धर्म से रिलेटेड बोला कि पहले किसी ब्राह्मण ने उनको रक्षा सूत्र बांधा कि धर्म की रक्षा हो। फिर आपने बताया कि बहन भी भाई को जब रक्षा सूत्र बांधती है तो वो अपनी रक्षा के लिए। अभी देखो, दो अलग अलग बातें हो गई हैं ना। एक तो ये है कि राजा को याद दिलाया जा रहा है कि राजा तुम धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहना। ये व्यापक बात है, राजा को निस्वार्थ होकर पूरी प्रजा में धर्म का संचार करना होगा। और दूसरी बात है कि एक बहन जाके भाई को कह रही है व्यक्तिगत रूप से बस मेरी रक्षा कर दो। इसमें परमार्थ नहीं है, इसमें तो बहन कह रही है बस मेरी रक्षा कर दो, स्वार्थ है। तो परंपरा एक तरह से स्वार्थ के इर्द गिर्द निर्मित है और वो भाई बहन के रिश्ते की बात है। बस वो एक छोटे दो लोगों की बात हो गई ना, बस कि भाई अपनी बहन की रक्षा भर कर रहा है, अपनी बहन की रक्षा कर। अब किसी और की बहन की रक्षा करना बाद में आएगा, अपनी बहन की रक्षा कर दो। जो शास्त्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है कि अपने परिवार मात्र की रक्षा करनी है, बात ये नहीं है कि अपने स्वार्थ मात्र की रक्षा करनी है, धर्म की ही रक्षा करनी है। एक व्यापक रूप में समष्टि की रक्षा करनी है, शास्त्र ये कह रहे हैं। शास्त्र की बात जो है वो बड़ी विस्तृत है, हा? और जो हम परंपरा चला रहे हैं वो बड़ी सीमित है। वो एक परिवार के, एक कुटुंब के भीतर की बात हो गई कि भाई को 2-3 बहनों ने आके बांध दिया। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का अर्थ है कि बस तुम्हें 2-3 व्यक्तियों की ही जिम्मेदारी नहीं उठानी है, तुम्हें पूरी धरती पर धर्म की जिम्मेदारी उठानी है। शास्त्र ये कह रहे हैं। तो शास्त्र और परंपरा में ये अंतर होता है हमेशा से। शास्त्र बहुत ऊंची बात कहते हैं और परंपरा तो जैसा कि हम पहले जैसा आप बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा करना ही हमारा अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए। पर जैसे अगर मैं बोलूं, जब मैं बचपन में थी तो मुझे बोला जाता था कि भाई को राखी बांधो एंड भाई आपको प्रेजेंट देगा। तो आज मैंने मार्केट में ये चीज़ ऑब्जर्व की, मैं गई थी तो कुछ लोग राखी खरीद भी रहे थे और कुछ लोग गॉसिपिंग भी ये चल रही थी कि नहीं नहीं ये मेरे भाई को पसंद नहीं आएगी, ये कहाँ अच्छी राखी है, थोड़ी और क्वालिटी इसमें अच्छी होनी चाहिए। जब हम धर्म की बात कर रहे हैं या परंपरा की भी बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए या वो कैसी प्रेजेंटेबल है कि नहीं है, जबकि आज पूरा वो मार्केट में चेंज हो गया। तो ये जो हम जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये अपने भाइयों को मत बताना। वो पहले जो कुछ भी तुमको भेंट गिफ्ट वगैरह दे रहे हो पहले ले लेना, ठीक है ना। ये भी आरती जी हैं, यूट्यूब का सारा काम यही देखती हैं, तो कहीं ये गलती ना कर दें कि वीडियो बनाएं और सबसे पहले अपने भाई को ही भेज दें, वो भी राखी से पहले। तो भाई को ये सब दिखाना भी तो राखी के बाद, उससे पहले उनसे जितना निकलवाना, ठीक है। आचार्य जी, कभी क्या काफ़ी दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि त्योहार का पता एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ही चल रहा होता है। वही बात ही बोल रही थी, मार्केट। तो मुझे अंदाजा भी नहीं था रक्षाबंधन आने वाला है। मार्केट, बाजार आपको बता देगा कि त्योहार आ रहा है, चलो खरीदो। देखो यही होता है ना बच्चे, धर्म बहुत ऊंची चीज है। जैसे हिमालय का शिखर, हिमाच्छादित चोटी, एकदम सफेद, सफेद माने साफ, और उस पर पड़ रही हैं सूरज की किरणें और बर्फ जगमग जैसे सोना। धर्म होता है ऐसा। फिर वही धर्म जब लोगों के हाथ में आ जाता है तो ऐसा है कि जैसे वहां से बर्फ पिघली और नीचे को चली और नीचे को चली और लोगों के पास पहुंच गई। और वो बर्फ ऊपर तो थी बिल्कुल ऐसी जैसे
हाँ, शुभ्र सोना। और जब लोगों के पास पहुंचती तो कैसी हो जाती है? वही हिमालय की बर्फ जब हमारे पास नीचे मैदान पर पहुंचती है तो कैसी हो जाती है? गंदी हो जाती है ना, हम गंदा कर देते हैं। तो धर्म बहुत ऊंची बात है, पर वो हमारे हाथों में पड़ के बहुत गंदा हो जाता है। और जब वो गंदा हो जाता है हमारे हाथों में पड़ के, तो मालूम है हम क्या बोलते हैं? धर्म गंदी चीज़ है। हम ये नहीं बोलते हमारे हाथ इतने गंदे हैं कि हम जिस भी चीज़ को छूते हैं उसे गंदा कर देते हैं। जब धर्म हमारे हाथों में पड़कर गंदा हो जाता है तो हम में से कुछ सूरमा निकलते हैं जो कहते हैं धर्म ही बड़ी गंदी चीज़ है, धर्म को त्याग दो। ऐसी तो हमारी बुद्धि है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।